अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 28 ऑफ आवर HTML एंड CSS कंप्लीट कोर्स। पिछले वीडियो में हमने CSS ओवरफ्लो प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल से सीखा था। आज हम CSS की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं विच इज़ Z इंडेक्स। कभी कभी वेबसाइट बनाते वक्त दो या उससे ज़्यादा एलिमेंट्स एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। तब हमें डिसाइड करना होता है कि कौन सा एलिमेंट ऊपर दिखेगा और कौन सा नीचे। इसी काम के लिए हम Z इंडेक्स प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। तो चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। ये है मेरा HTML कोड एंड दिस इज़ माय बेसिक CSS। यहाँ मैंने क्लासेस दे रखी है दोनों डिव को, रेड और ब्लू, और उन पे मैंने बैकग्राउंड कलर भी कर दिया है रेड ब्लू, जिससे आपको अच्छे से क्लियरली वो विजिबल हो। चलो देखते हैं इसको क्या। लाइक दिस आप देख सकते हो, वन पीछे है रेड, ब्लू टू आगे है। देखिए दोनों बॉक्सेस एक दूसरे के ऊपर आ गए हैं। अब नेचुरली जो एलिमेंट्स बाद में HTML में लिखा होता है वही ऊपर दिखाई देता है। जैसे यहाँ पर मैंने ब्लू को बाद में लिखा है तो वो ऊपर की साइड दिखाई दे रहा है आपको, रेड वाले के ऊपर। अब मैं इसमें Z इंडेक्स प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगी। सबसे पहले मैं दूंगी रेड वाले बॉक्स को Z इंडेक्स 2, कंट्रोल S। यहाँ जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगी आप देख सकते हैं रेड वाला ऊपर आ गया है ब्लू के, ब्लू पीछे चला गया क्योंकि मैंने Z इंडेक्स की वैल्यू 2 दी थी, यानी कि उसकी वैल्यू मैंने बढ़ाई थी। अगर बिगर Z इंडेक्स में अगर यहाँ दूँ, यहाँ पे ज़्यादा बड़ा दूँ, तो मैं ब्लू में अगर दूंगी, आप देख सकते हैं Z इंडेक्स ब्लू में मैंने दिया यहाँ पर 10, इसकी वैल्यू दी मैंने 10। यहाँ पे ब्लू वाला जो है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा कि जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो एलिमेंट ऊपर आ जाएगा। अब ब्लू बॉक्स की वैल्यू ज़्यादा है इसलिए ब्लू दोबारा ऊपर आ गया। याद रखिए जिसकी Z इंडेक्स वैल्यू ज़्यादा होगी वही ऊपर दिखेगा। जैसा मैं बताऊं, Z इंडेक्स 1, Z इंडेक्स 5, Z इंडेक्स 100। अब इन तीनों में Z इंडेक्स 1 और 5 दोनों पीछे रहेंगे। 1 के ऊपर 5 रहेगा, 5 के ऊपर 100 रहेगा, क्योंकि 100 सबसे बड़ा वैल्यू है और 5 भी उससे बड़ा वैल्यू है 1 से। तो वो जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतना ही बॉक्स जो है जिस एलिमेंट पे हम लगाएंगे ये वैल्यू वो ऊपर दिखेगा। अब वैसे ही हम नेगेटिव वैल्यू को भी ट्राई कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर दिया रेड में, यहाँ 1 था, यहाँ मैंने -1 वैल्यू दी, कंट्रोल S। तो जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगी तो वो पीछे ही है। नेगेटिव वैल्यू देने पर एलिमेंट बाकी एलिमेंट्स के पीछे चला जाता है। लेकिन इसे यूज़ करते वक्त ध्यान रखिए क्योंकि कभी कभी एलिमेंट्स पूरी तरह हाइड भी हो सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, Z इंडेक्स सिर्फ तब काम करता है जब एलिमेंट्स की पोजीशन हो। पोजीशन लाइक रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड, स्टिकी। अगर पोजीशन स्टैटिक होगी तो Z इंडेक्स काम नहीं करेगा। तो मैं आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू बता देती हूँ। इमेजिन करो एक वेबसाइट में नैव बार है, पॉपअप है, लॉगिन फॉर्म है, नोटिफिकेशन है, सब एक ही पेज पर है। जब पॉपअप ओपन होता है तो वो सबके ऊपर दिखना चाहिए, इसीलिए डेवलपर्स जो हैं वो पॉपअप को हाई Z इंडेक्स देते हैं, मतलब Z इंडेक्स 999 करके वो लिख देते हैं। उनकी वैल्यू जो है वो 1000 से कम करके 999 इसलिए करते हैं ताकि वो पॉपअप जो है सबके ऊपर दिखाई दे, पूरी वेबसाइट के ऊपर शो हो। अब मैं आपको एक इजी ट्रिक बताती हूँ। याद रखना, Z एक्सिस, X से लेफ्ट टू राइट, Y से अप टू डाउन एंड Z से ऊपर नीचे। इसलिए Z इंडेक्स डिसाइड करता है कौन सा एलिमेंट फ्रंट में दिखेगा और कौन सा बैकग्राउंड में। आपके लिए एक मिनी चैलेंज लेकर आई हूँ फिर से आज। तो एक पेज बनाओ जिसमें 3 कलर बॉक्सेस दो, जैसा मैंने यहाँ 2 कलर बॉक्सेस दिए हैं, सब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, जैसा यहाँ पे दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। फिर उनमें वैल्यूज दो Z इंडेक्स की, 1, 5, 10। पहले बॉक्स को 1 दो, दूसरे बॉक्स को 5 दो, तीसरे बॉक्स को 10 दो। अप्लाई करके देखो और कमेंट में बताओ किस बॉक्स ने सबसे ऊपर जगह ली है। तो आज हमने सीखा CSS, Z इंडेक्स, हायर वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू, पोजीशन रिक्वायरमेंट, रियल प्रोजेक्ट एग्जाम्पल।
अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलूंगी आपसे डे 29 में एक और इंटरेस्टिंग CSS टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।